Hey guys, press the bell icon on YouTube app and never miss another update with Teleglam. Hi, this is Celeste Bairagi and you're watching me on Telegram. ओके सो इसके अलावा अभी करंट ट्रैक की बात करें, संगीत का माहौल है, कितना एंजॉय कर रहे हो? मैं तो नहीं कर रही एंजॉय मतलब रज्जो तो एंजॉय नहीं कर रही ऑब्वियसली एंड अर्जुन इज़ एविडेंटली ट्राइंग टू मूव ऑन बट रज्जो कहीं ना कहीं स्टिल स्टक्ड अप है कि मतलब एक्चुअली शी इज़ कन्फ्यूज्ड बिकॉज अगर रज्जो का कैरेक्टर को आप देखो उसने कभी भी वो लव एंगल एक्सपोजर उसको मिला ही नहीं है लाइफ में कभी भी. जैसे टीनेजर्स होते हैं उनको इन्फैचुएशन होता है, क्लासमेट्स होते हैं लड़के, ट्यूशन में लड़के मिलते हैं, बाज़ार में मिलते हैं, मार्केट में, कॉलोनी में रहते हैं. बट रज्जो ऐसा लाइफस्टाइल रही है कि उसने बस अपनी माई को देखा है एंड बात किया जाए तो उसके बाबा भी नहीं है, तो वो एंगल का एक्सपोजर उसको कभी मिला ही नहीं. जैसे हम लोग होते हैं अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जैसे वो लोग प्यार से बात करते हैं, कभी हाथ पकड़ लिया, खाना खाया, पूछा, उसको पता ही नहीं है वो चीज़ कि कैसा फील होता होगा वो, या वैसा मतलब कुछ चीज़ होती भी है या नहीं, बिकॉज उसको एक्सपोजर मिला नहीं था. एंड जैसे उसने खाद बाबू के साथ, अर्जुन के साथ टाइम स्पेंड किया, उसने केयर किया उसका इतना एंड उसके बिना बोले भी कभी कभी बहुत चीज़ें वो समझ जाते हैं एंड जब भी मुसीबत में होती है ही इज़ देयर टू हेल्प. तो शी इज़ कन्फ्यूज्ड. वो उसको फील हो रहा है कि वो एहसान में दबी हुई है बट वो रियलाइज़ नहीं कर रही है कि शी इज़ इन लव एंड वो ये डिलेमा चल रहा है उसके मन में. बट अर्जुन ऑन द अदर साइड ही इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन एंड उर्वशी को भी उसने बोला है कि आई विल ट्राई टू मतलब कीप एवरी वन हैप्पी इन द हाउस नाउ एंड नॉट कॉन्सनट्रेट ऑन एनीथिंग एल्स. So he's making efforts, he's dancing in his sangeet, and on the other hand Raju is sad there. So but I am enjoying. कितना सुंदर लग रहा है setup and everything. So मैं कैमरे के पीछे डांस कर रही हूँ. ओके ओके लास्टली राजवीर के साथ बॉन्ड कैसा है? लाइक फर्स्ट जब शूट था तो किसने किसको कंफर्ट जोन बनाया या क्या रिएक्शन था? हाँ, जो एक्चुअली मैं उनको भी बोलती हूँ ये चीज़. जैसे मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था, आई डिड जज हिम बिकॉज ही लुक्ड वेरी स्टर्न, स्ट्रिक्ट एंड ही वॉजंट स्माइलिंग ब्राइटली. आई डोंट नो, मे बी इट वॉज अ डे ऑफ फॉर हिम और समथिंग, और मे बी वैसे नहीं, ऐसे स्माइल नहीं करते वो, उस दिन कुछ स्पेशल था शायद. आई वॉज लाइक and this mean smile you won't feel a warmth in it, right? So and that too मैं बहुत nervous थी अपने first audition को लेके. तो जैसे मैं गई हो गया and all, but maybe he felt कि I was scared or nervous or something, तो he started talking to me. तो वो असम गए हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं असम में एंड वो खाने के बारे में बात कर रहे थे असम के कि जब आएगी तो ले आना एंड ऑल. तो धीरे धीरे वैसे कंफर्ट फील हुआ एंड जैसे वर्कशॉप्स दोनों सिलेक्ट हो गए थे हम एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, वर्कशॉप स्टार्ट हो रहे थे, तो उस टाइम जब बात करना शुरू हुआ हम लोग का, धीरे धीरे कंफर्ट जोन बढ़ते रहता है एंड जब मनाली गए हम लोग वहाँ पे भी अच्छा था एंड प्रोमो शूट्स पे मिले. धीरे धीरे अभी तो फैमिली जैसे हो गए. लाइक ही इज़ सो केयरिंग एंड एज अ पर्सन, सच में मैं बोल रही हूँ, नॉट बिकॉज इज़ माई को एक्टर और समथिंग, बहुत अच्छे इंसान है पर्सनली भी, मतलब बहुत केयरिंग है. एंड सुबह सुबह जब सेट पे आते हैं वो, लाइक हर कोई इंसान, हर एक इंसान जो भी दिखेंगे उसको ऑन द वे अपने रूम तक सबको ग्रीट करते हैं, अपने नाम से बुलाते हैं, ईच एंड एवरी वन. सो दैट्स वेरी नाइस. एंड और रहा सवाल कैरेक्टर में हेल्प करने का मुझे या शूट पे हेल्प करने का, उनको बहुत एक्सपीरियंस है प्रीवियसली काम करने का, बहुत सारे शोज़ किए उन्होंने पहले, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा. जैसे लाइंस रीड करते हैं हमेशा मेरे साथ एंड कुछ इम्प्रोवाइज़ करना होता है तो बोलते हैं. कभी कभी घर की याद आती है मुझे, मैं रोती हूँ बैठ के, तो वो संभालते हैं कि जब आई थी दुनिया में तब तो अकेली ही आई थी ना, ये प्लान करके तो नहीं आई थी कि किसी का हाथ पकड़ के ज़िंदगी भर चलना है. तो यू आर हियर फॉर अ गुड रीज़न ना, वाई यू क्राइंग अबाउट इट. सो दैट्स ट्रू एक्चुअली, बट क्या करूँ ना, याद आता है तो आता है घर का एंड those things. So that's it. I'm really glad कि मेरे फर्स्ट शो के co-star मुझे इतने अच्छे मिले. ओके लास्टली मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स.
मैसेज टू माई फैंस तो हमेशा एक ही रहता है कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम। एंड हमेशा पॉजिटिविटी लाते हैं वो लोग। जैसे सुबह सुबह मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, उनके मैसेजेस आते हैं, टैग्स आते हैं, मेंशंस आते हैं, मैं जितना हो सके रीशेयर करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। एंड रियली सॉरी टू ऑल ऑफ देम जिनको नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, इतने लंबे शिफ्ट्स रहते हैं, तो सुबह उठ के कभी लेट हो जाता है, तो दौड़ा भागी में फ़ोन देखना नहीं होता, यहाँ के याद करनी होती है स्क्रिप्ट्स, और बहुत सारे कुछ कुछ होते हैं, तो जिस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जिस दिन भी मुझे हॉलीडे मिलता है, मैं पूरा दिन उन्हीं को देती हूँ, इंस्टाग्राम खोल के बैठ के आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग देम, थैंक यू फॉर सो मच लव, एंड आई प्रॉमिस कि मैं कोशिश करूँगी ये बरकरार रखने का। सो थैंक यू।